नमस्कार। आज हम जेके रॉलिंग की बहुत ही मशहूर हैरी पॉटर सीरीज पर बात कर रहे हैं और हमारी ये चर्चा हैरी पॉटर जादूगर दुनिया का सार नाम के एक विश्लेषण पर आधारित है। तो आज का मकसद ये है कि इस 7 किताबों की फैंटेसी दुनिया की कहानी उसके जो अहम मोड़ हैं और जो मुख्य किरदार हैं उन्हें संक्षेप में समझें इस सोर्स के हिसाब से। तो कहानी हैरी पॉटर की है। एक लड़का जिसे अपने 11वें जन्मदिन पर पता चलता है कि भाई वो तो जादूगर है, और फिर वो जाता है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी। यहीं से सब शुरू होता है, एडवेंचर्स, और वो बुरा जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, उससे उसका टकराव। तो चले इस जादुई सफर में। हाँ बिल्कुल। और पहली किताब फिलोसोफर्स स्टोन, उसमें सोर्स ये हाईलाइट करता है कि हैरी सिर्फ अपनी जादुई दुनिया नहीं पहचानता, मतलब वो रॉन और हरमाइनी जैसे दोस्त बनाता है जो आगे तक पूरी जर्नी में बहुत जरूरी साबित होते हैं। और यही उसका पहला सामना होता है वोल्डेमॉर्ट से, वो पत्थर बचाने की कोशिश में। ये सिर्फ एक चीज बचाना नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर चलने की एक शुरुआत है। अच्छा, तो दोस्ती की नींव यहीं पर जाती है। और फिर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में कहानी कैसे आगे बढ़ती है? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? कुछ खास? चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में हॉगवर्ट्स में वो रहस्यमयी हमले होते हैं। सोर्स के मुताबिक यहाँ कहानी में पूर्वाग्रह का मुद्दा आता है, जैसे वो मड ब्लड वाला कॉन्सेप्ट, और अतीत के राज भी खुलते हैं। टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट का बचपन, हैरी को उस बड़े से बैसिलिस्क से लड़ना पड़ता है, जो एक तरह से अपने अंदर के डरों का सामना करने जैसा है। और तीसरी किताब प्रिजनर ऑफ एazkaban, उसमें तो सीरियस ब्लैक के आने से एक नया एंगल आता है ना? बिल्कुल। सोर्स कहता है कि सीरियस ब्लैक का किरदार वो कहानी में एक नैतिक जटिलता लाता है। मतलब शुरू में उसे खतरनाक विलन समझा जाता है, पर असल में वो बेगुनाह निकलता है। ये दिखाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। और यहाँ डिमेंटर्स भी आते हैं, वो निराशा और अवसाद के प्रतीक जैसे। और हैरी का अपने माँ बाप के अतीत से जुड़ाव और गहरा हो जाता है। फिर चौथी किताब गॉबलेट ऑफ फायर, वो तो काफी डार्क लगती है मुझे। खतरनाक टूर्नामेंट, फिर वोल्डेमॉर्ट की वापसी। सोर्स से कैसे देखता है? हाँ, गॉबलेट ऑफ फायर एक टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा। सोर्स इसे एक तरह से मासूमियत के खत्म होने जैसा दिखाता है। हैरी को जबरदस्ती उस ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो है वोल्डेमॉर्ट का पूरी ताकत से लौटना और सेड्रिक डिग्री की मौत। मतलब यहां से जादूगर दुनिया में खुले युद्ध का माहौल बनना शुरू हो जाता है। और यह भी पता चलता है कि बुराई के खिलाफ खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, मतलब हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं। जी। तो फिर ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में वो कैसे लड़ते हैं? 5वीं किताब में खतरा बढ़ता देख हैरी और दोस्त छुपकर डंबलडोर की आर्मी बनाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। सोर्स यहाँ जादूगर मंत्रालय की जो पॉलिटिक्स है, नौकरशाही है और सच्चाई को दबाने की कोशिशें हैं, उन पर रोशनी डालता है। हैरी को वोल्डेमॉर्ट से अपने दिमागी कनेक्शन से भी जूझना पड़ता है। और अंत में सीरियस की मौत, वो एक बहुत बड़ा सदमा होती है। नुकसान और दुख से लड़ने का थीम और उभरता है। हाफ ब्लड प्रिंस में फिर डंबलडोर हैरी को हॉर्क्रक्स के बारे में बताते हैं, वो चीजें जिनमें वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा के हिस्से छुपाए हैं अमर होने के लिए। सोर्स स्नेप के किरदार को यहाँ कैसे देखता है, खासकर डंबलडोर की मौत के वक्त? वो तो बहुत शॉकिंग था। हाँ, हाफ ब्लड प्रिंस में ये हॉर्क्रक्स का कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से समझाया गया है। मतलब अपनी आत्मा के टुकड़े करके अमर होने की कोशिश। ये दिखाता है कि बुराई किस हद तक जा सकती है। डंबलडोर की मौत वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। और स्नेप का किरदार तो मतलब बहुत ही रहस्यमयी, बहुत पेचीदा लगता है उस वक्त। सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि यहाँ विश्वासघात, वफादारी और जो सच दिख रहा है उसके पीछे की परतें, इन सब को कुरेदा गया है। और फिर आती है आखिरी किताब, डेथली हैलोज, अंत। हाँ, 7वीं किताब। इसमें हैरी, रॉन और हरमाइनी स्कूल छोड़ देते हैं और बाकी के हॉर्क्रक्स ढूंढने और नष्ट करने के खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं, अकेले। कहानी का क्लाइमैक्स हॉगवर्ट्स की वो फाइनल लड़ाई है, जिसमें कई जाने जाती हैं। पर सोर्स के अनुसार ये सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत नहीं है। ये प्यार, दोस्ती और कुर्बानी की ताकत की जीत है, जो मौत और सत्ता के लालच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वोल्डेमॉर्ट की हार इसी का नतीजा है। तो ये 7 किताबों का वाकई एक लंबा गहरा सफर है। अगर हम सोर्स के नजरिए से देखें तो इन सब घटनाओं का निचोड़ क्या निकलता है? कहानी का असली मकसद क्या था? बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक ये सीरीज दोस्ती की ताकत, मुश्किल हालात में बहादुरी दिखाने, प्यार का जो असर होता है, अपनी पहचान ढूंढने की जद्दोजहद, और वो अच्छाई बुराई की जो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है।
जैसे गहरे विषयों को टटोलती है। ये सिर्फ जादू टोने की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बात और रिश्तों की कहानी है। और शायद यही वजह है कि ये दुनिया भर में इतनी पसंद की गई, इसका इतना गहरा कल्चरल इम्पैक्ट हुआ। तो ये थी हैरी पॉटर श्रृंखला की कहानी पर एक नज़र। हैरी के जादुई दुनिया में कदम रखने से लेकर वोल्डेमॉर्ट पर उसकी आखिरी जीत तक, जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है। हाँ, और सोर्स ये दिखाता है कि कैसे दोस्ती, हिम्मत और प्यार जैसे जो इंसानी मूल्य हैं, वो किसी कहानी को यूनिवर्सल अपील देते हैं। मतलब दुनिया भर के लोग उससे जुड़ पाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक काल्पनिक कहानी में इन भावनाओं का चित्रण कैसे इसे इतना असरदार और यादगार बना सका। और क्या आज के दौर में भी कोई कहानी ऐसा जादू जगा सकती है? ये एक सवाल है।